प्रिय स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मधुर स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। तो गाइज, आप सबको पहले तो नमस्कार। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स क्या है। आपको परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले हमें प्रश्न देखना है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा आपसे, तो जो क्वेश्चन है आपका किस प्रकार से आने वाला है अपनी परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात आपकी यही है कि हमें सबसे पहले प्रश्न देख लेना है, प्रश्न कैसे आएगा। तो गाइस, पहले हमें प्रश्न समझना है, फिर उसके बाद डेफिनेशन समझना है, फिर उसके बाद हम आपको और भी कुछ समझाएंगे। पहले आप देखिए ये तो विद्युत फ्लक्स क्या है। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है, अगर आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो, और अगर आपका ये आएगा शॉर्ट में, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर अब आपसे पूछ सकता है। तीसरी बार आपको यहाँ इस प्रकार से अथवा करके कि, अथवा मतलब नहीं बल्कि या करके या तथा करके कि विद्युत फ्लक्स को समझाइए तथा परिभाषा दीजिए। तो गाइस, आप ये देख रहे होंगे आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछने वाला है आपकी परीक्षा में। तो गाइस देखिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देख लीजिए। एक बार देख लीजिए, याद करोगे कि हाँ, दीपक सर ने कुछ पढ़ाया और हमारी समझ में बिल्कुल आया। राइट, अब आपको चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। गाइस देखिए, विद्युत फ्लक्स आपका ये टॉपिक है, तो आप घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं एक एक करके इस शब्दों को लिखा है, बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ और एक चित्र की सहायता से भी आपको लिए बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, और फ्लक्स का मतलब फ्लक्स। राइट, आपको देखना क्या है, क्या करना है आपके लिए, किसी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ये तो बात आप जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र को, क्या आप ये जानते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। राइट, यहाँ तक तो आप जानते होंगे। अब बात करते हैं जिसकी जो मेन टॉपिक है उसकी। ठीक, जहां क्या है, ये है कि जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। क्या, जहां जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। राइट, समझ गए होंगे। अब मैं समझाता हूँ आपको चित्र की सहायता से। तो देखिए, चित्र मेरे पास है, अब मैं आपके लिए दिखाता हूँ क्या है। देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। राइट, इस चित्र में आप ये नहीं बता सकते भाई प्रबल और निर्बल क्या है। तो देखिए, हम एक बार फिर पढ़ते हैं, यह क्या है विद्युत फ्लक्स में। किसी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। राइट, या तो ये तो अपना आप जानते हैं ये है। और जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, मतलब देखिए, जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, तो जहां क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर ये कोई क्या है, ये विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। मतलब क्षेत्र रेखाएं हैं ये, जहां क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये एक क्षेत्र पे कोई ये रेखाएं जा रही हैं। राइट, और आप इनके बीच की दूरी देखिए, यहाँ से आप काउंट कर सकते, दूरी देख सकते हैं कितनी। तो देखिए, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी में काफी अंतर आपको दिख रहा होगा। ये तो आप जानते हैं कि इसके बीच की दूरी में और इसके बीच की दूरी में आपको अंतर दिख रहा है। ठीक, और इसके बीच की दूरी यानी आप जैसा इस साइड की आप दूरी देख लीजिए, और इस रेखाओं की, और इस साइड की आप दूरी देख लीजिए। ठीक है, तो जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ये क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं। कैसी है, यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं, ये इसके पास है, ये वाली इसके करीब है थोड़ी, और ये वाली इसके करीब है। तो जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, क्या पास पास होती हैं, वहां क्या प्रबल होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। और जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, मतलब क्षेत्र रेखाएं इसकी अपेक्षा ये कितनी दूर दूर है आप काउंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से ये मान लो 2 सेंटीमीटर पे है, मान लो, और यहाँ पर ये करीब करीब होंगी, इसकी अपेक्षा होंगी तो 1 सेंटीमीटर पे होंगी। कितने पर, 1 सेंटीमीटर को। तो ये आप देख लीजिए। वैसे तो ये क्षेत्र रेखाएं दिखाई देंगी, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ मान लीजिए, आप ये लिख कर नहीं आना है। राइट, तो आपको ये दिख रहा होगा। देखिए,
आपको मैं दिखा देता हूं, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, जो क्षेत्र रेखाएं कितनी दूर दूर है, यहाँ पर दूर है और यहाँ पर कितनी पास पास है। ठीक, ये क्षेत्र रेखाएं इधर दूर दूर हैं तो इसको हम कहेंगे प्रबल, और ये क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, इससे ही कितनी दूर है, यानी इधर की अपेक्षा ये दूर दूर है, तो इसे हम कहेंगे निर्बल। जो वो ही लिखा है इसमें कि जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। राइट, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आई होप आपकी समझ में इतना तो आ गया होगा मेरे पढ़ाने से। राइट, तो अब मैं बात करता हूं अगले टॉपिक, मतलब अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई परिभाषा क्या, डेफिनेशन आपके दिमाग में चल रही होगी, डेफिनेशन कहाँ है। तो राइट, आपके दिमाग में सही चल रहा है, डेफिनेशन कहाँ है। तो डेफिनेशन आपके सामने है भाई, चाहिए नहीं, घबराइए नहीं, जाइए नहीं, आप लगे रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है यार, परिभाषा में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है, कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इसमें कुछ नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। जो विद्युत फ्लक्स का, कहीं ना कहीं मैंने विद्युत फ्लक्स बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया मैंने आपके लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। फिर दोहरा लीजिए यार, बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ, काफी इंपोर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। इससे ज्यादा अब मैं आपके लिए नहीं बता सकता, नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैंने बहुत बार इसे रिपीट कर दिया है। ठीक, तो अब आप देखिए, मैंने इसको रिपीट किया, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब आपको बात करते हैं, इसे हम फाई, जो इस प्रकार से होता है उसे हम इस प्रकार से होता है उसे हम थीटा कहते हैं। क्या, इसे हम थीटा कहते हैं। और जो इस प्रकार से ऐसे होता है इसे हम फाई कहते हैं। फाई ई मतलब फाई इलेक्ट्रिक, फाई ई मतलब फाई इलेक्ट्रिक। इसे विद्युत फ्लक्स मतलब इसे फाई ई से निरूपित करते हैं, मतलब इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई का मतलब फाई है तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, राइट। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, राइट। विद्युत फ्लक्स, एक बार फिर मैं नहीं मानता मेरा दिल कि मैं आपको दोबारा रिपीट ना करूं, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है। इसीलिए कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, यार मैंने एक बार दोहरा दिया, उसी में आपके लिए याद हो जाएगी, लेकिन आप कोशिश करिए याद करने की। देखिए, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब थोड़ा सा और रह गया है, इसे मैं आपके लिए बता दूं तो ये कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, देखिए, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब विद्युत फ्लक्स धनात्मक, यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से, अगर ये विद्युत फ्लक्स से बाहर निकल रही हैं, ये बाहर निकल रही हैं, ये बाहर निकल रही हैं, ये बाहर निकल रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई ऋणात्मक मतलब धनात्मक होगा, फाई ई धनात्मक होगा। और यदि मतलब जो विद्युत फ्लक्स धनात्मक कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स फाई ई धनात्मक होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स
ऋणात्मक होगा, फाई ई ऋणात्मक होगा, फाई ई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यदि प्रवेश कर रही हैं, मतलब यदि इसमें से बाहर निकल रही हैं, तो फाई ई कैसा होगा, फाई ई पॉजिटिव होगा और ये ऋणात्मक। आपकी समझ में कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, राइट। पॉजिटिव होगा अगर विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर को जा रही हैं तो पॉजिटिव होगा, और विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके फोन तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगी, और आप वहां से हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।